आज की कहानी है रिश्तों की असलियत। जनवरी का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर का समय था तो अच्छी धूप खिली थी। कैलाश जी अपने बरामदे में कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहे थे कि अचानक तेज तेज हवा चलने लगी और हवा बहुत ही ठंड चल रही थी। मौसम के इस बदलाव को कैलाश जी सहन नहीं कर पाए। आधी रात को अचानक उनको तेज तेज ठंड लगने लगी और तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। सर्दी जुकाम की वजह से उनका गला एकदम बंद हो गया। उनको घुटन सी महसूस होने लगी। फिर अपनी पत्नी कौशल्या जी को नींद से जगाकर सारा हाल बता दिया। कौशल्या जी भागकर गईं और अपने बड़े बेटे के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटकाने लगीं। कुछ देर के बाद बड़ी मुश्किल से बेटा जागकर बाहर आया और पूछा, क्या हुआ माँ? बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर माँ ने सारा घटनाक्रम कैलाश जी के बारे में बताया तो बेटा वहीं नीचे बैठ एकदम से अपने सिर पर दोनों हाथ मारे और बोला, ये तो सारे कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना का नाम सुनते ही सारे घर में हलचल सी मच गई। एक भयंकर डर ने सभी के सोचने समझने की क्षमता को शून्य कर दिया। आनन फानन में कैलाश जी के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। बेचारे कैलाश जी सुबह तक खांसते हाँफते हुए किसी तरह से रात काटी। सुबह होते ही सरकारी एम्बुलेंस आई और उन्हें ले गई। पूरा परिवार दूर से ही उन्हें जाता देखता रहा। कैलाश जी को दर्द के मारे लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे। कैलाश जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सारे टेस्ट हुए। कुछ दिन बाद पता चला कि कैलाश जी को कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मौसम के बदलाव की वजह से सामान्य खांसी जुकाम ने उनके शरीर में कोरोना वायरस संक्रमण जैसा लक्षण पैदा कर दिए थे। कैलाश जी के घर वाले को उनके पूर्ण स्वस्थ होने का समाचार जैसे ही मिला, कौशल्या जी बेटे बहू के साथ उन्हें लेने हॉस्पिटल पहुंची। पर यह क्या, कैलाश जी ने घर जाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब वो हॉस्पिटल से सीधा वृद्धा आश्रम जाने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि उस रात उन्हें रिश्तों की असलियत का पता चल चुका था। क्योंकि पूरी रात वो दर्द से कराहते रहे, पर उनके पास न उनका बेटा बहू, यहाँ तक कि उनकी अपनी धर्म पत्नी भी उनके पास नहीं आई। पूरी रात वह अपने बेटे बहू और पत्नी को मदद के लिए आवाज़ लगाते रहे, लेकिन कोई उनके पास नहीं गया और नहीं तो दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया कि कहीं वो कमरे से बाहर ना आ जाएं। यह सब सुनकर कैलाश जी की पत्नी दूर खड़ी मुंह पे हाथ रखकर रो रही थी, तो दूसरी ओर खड़े बेटा बहू कैलाश जी को मिलने वाली 25,000 प्रति माह की पेंशन के मातम में फूट फूट कर रो रहे थे। और कैलाश जी मुस्कुराते हुए वृद्धाश्रम की गाड़ी में बैठकर चले गए। उन्होंने कहा, बनावटी और झूठे रिश्तों के बीच रहने से तो अच्छा है कि मैं वृद्धा आश्रम में जाके रहूं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।